श्री राम दोस्तों मेरा आज का जो विषय है वो है दिव्य दृष्टि से देखने के लिए हम त्राटक कैसे करें। बहुत सारे साधकगण त्राटक करना नहीं जानते हैं या गलत तरीके से करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे त्राटक करने की सही विधि और त्राटक करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जिन भाई बहनों को अपना ऑरा चेकिंग कराना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि त्राटक होता क्या है। तो त्राटक वह होता है कि एक पर्टिकुलर बिंदु पे या किसी पर टकटकी बना के देखने को हम त्राटक कहते हैं और इसका नियमित अभ्यास करने मात्र से हमारे दिव्य दृष्टि शुद्ध होती है, हमारी दृष्टि का थर्ड आई का या पीनल ग्लैंड का पॉइंट एकाग्र होता है, साथ में हमारे मन के अंदर भी एकाग्रता आती है। तो दोस्तों त्राटक करने की बहुत सारी विधियां प्रचलित है। मैं वो विधि बताता हूं जो कि आपको सबसे पहले आपको करना चाहिए। तो हमारी जैसे बिंदु त्राटक होता है, दर्पण त्राटक होता है, मोमबत्ती त्राटक या दीप त्राटक बोलते हैं, और एक सूर्य त्राटक होता है। ये हमारी बहुत सारी विभिन्न पद्धतियां होती हैं जिनके माध्यम से हम अपनी दृष्टि के केंद्र को स्थापित करते हैं। क्योंकि जब आपका केंद्र स्थापित होगा, भाई आपने जाप कर लिया, ध्यान कर लिया, ऊर्जा भी ऊपर आ गई, बट दृष्टि से आपको नहीं दिख पाता है कुछ भी, तो आपका कहीं ना कहीं केंद्र स्थापित नहीं हो रहा है। आपकी दिव्य दृष्टि की परतों में जो लो होती है, दिव्य ज्योति, वो नहीं जल पा रही है। तो इसको हम एकाग्र करने के लिए हम त्राटक का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो नॉर्मल साधकगण है, शुरुआती चरण है, उनका दिव्य दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा जप और ध्यान कर चुके हैं, बट रिजल्ट में उनको अभी कुछ नहीं दिखाई देता, तो आप अपने शेड्यूल में आप त्राटक को जरूर लेके आइए। और क्या प्रोसेस रहेगा वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। इससे केंद्र स्थापित हो जाएगा और आपको दिखने लग जाता है। तो सबसे पहले हर किसी एक व्यक्ति को पहले बिंदु त्राटक करना चाहिए। जब आप पर्टिकुलर कोई भी एक व्हाइट कलर की दीवार पर या कोई व्हाइट चार्ट पेपर पर कोई भी बिंदु लगा के काले रंग की आप उसको डॉट को त्राटक करते हैं, उसको बिंदु त्राटक कहते हैं। करना होगा एक पर्टिकुलर, आपको सीधा अपने थर्ड आई के प्लेस के बिल्कुल आंखों के सीधे सामने दीवार पे कोई चार्ट पेपर लगा के उस पर एक डॉट बना लेना है। एक हाथ दूरी आपको बैठ जाना है और त्राटक करने से पहले भी कुछ आपको प्रिपरेशन करनी होती है। 2 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है और त्राटक करने के बाद भी आपको थोड़ा टाइम लेके कुछ खाना पीना है। पहले आप फ्री हो सकते हैं टॉयलेट करने से, आप फ्री होके तब आपको आराम से बैठना है और लगातार देखने की कोशिश करना है, ना कि टकटकी एकदम से आप उसको घूरना है। आपको नॉर्मल बैठ के देखने की कोशिश करना है, लगातार पलकें खुली रखनी है जितना भी आपसे हो पाए। स्टार्टिंग फेज में आप कुछ सेकंड्स कर पाएंगे, बट उस नियमित अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से प्रेशर नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी परेशानी भी होती है कि एकदम से भाई त्राटक बस 10 दिन में सिद्ध करना है, तो हाथों क्या लगेगा, हाथों परेशानी आएगी, केवल आंखों की नसों पे स्वेलिंग सी आ जाती है, पर्दे सूज जाते हैं, तो त्राटक नहीं हो पाता और आंखें आइज का विकार हो जाता है। जिन भाई बहनों को चश्मा लगा हुआ है वो चश्मा लगा के भी आप त्राटक कर सकते हैं। और जिनको आंखों में कुछ एलर्जी है या कुछ डिसीज है, उनको अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही इस अभ्यास को आगे बढ़ना चाहिए।
तो आपको बस एक हाथ दूर बैठ के आपको डॉट को निहारना है। अब वो सूक्ष्म बातें बताऊंगा जो आपकी समझने की है। बहुत सारे व्यक्ति आते हैं मेरे पास, मैं बोलता हूँ कितना मिनट त्राटक कर लेते हैं, तो बोलते हैं कि हम 1 घंटा कर लेते हैं, आधा घंटा कर लेते हैं। फिर मैं पूछता हूँ कि आपको कुछ दिख पाता है या नहीं, तो कहते हैं हमें दिखाई नहीं कुछ देता। तो उनकी कहीं ना कहीं त्राटक में गलती है, कहीं ना कहीं वो बैठ के लगातार बस आंखें खुली रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको करना तो प्रोसेस यही है, बट बिंदु त्राटक आपको करना चाहिए। पर्सनली तौर पे मैंने इसका अभ्यास किया है और आप बिंदु त्राटक को सर्वप्रथम आपको करना है। अब बिंदु त्राटक में आपको केवल देखना है, जैसे बिंदु का ब्लैक डॉट आपको देखेंगे तो आपके सामने कुछ इल्यूजन होंगे उस समय पे। क्या आपका बिंदु त्राटक सिद्ध हो रहा है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे आप देखेंगे तो पहले आपको वो डॉट एक की जगह 2 दिखाई देंगी, किसी किसी को 3 दिखाई देंगी और कुछ व्यक्तियों को वो डॉट बिल्कुल गायब होती दिखाई देती है। तो जैसे जैसे आप उस पर फोकस करते हैं तो धीरे धीरे डॉट के चारों तरफ एक लेयर सी बनी दिखाई देती है, जैसे कोई अग्नि जल रही है, उसकी चमकदार लेयर उभरती है उसमें से। जब ये चमक आपको दिखने लगे और उस डॉट को चारों तरफ से घेर के रखे, तो ये मानो कि आपका त्राटक जागृत होने लगा है धीरे धीरे। अब आपको प्रैक्टिस को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाना है। उस त्राटक से वो रोशनी को देखने की आपको कोशिश करनी है। तो त्राटक गायब होगा, धीरे धीरे एक पुंज सा आपको अपनी दिव्य दृष्टि की तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। आपको जो फिजिकल आईज हैं उनके माध्यम से एक पर्टिकुलर रोशनी और चमक आपको अपनी तरफ आती हुई दिखाई देगी, और वो रोशनी ही है जिनको आपको पकड़ना होता है, क्योंकि वही एक तरीके से उस पर्टिकुलर डॉट की चारों तरफ से जो एनर्जी है वो दिखाई दे रही है। जब वो हमारी आंखों में समाहित होती है, थड़ाई से हमारा केंद्र स्थापित होता है, तो ये मानिए कि वहाँ सूक्ष्म जगत की चीजें हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो उस रोशनी से कभी कभी ऐसा भी फील होगा आपको कि एक वाइट कलर के कुछ पुंज से आ रहे हैं, निकल के हमारी दृष्टि पे आके फील होते हैं, हमारी आंखों में समाहित हो रहे हैं। तो यही वो पॉइंट है जो आपकी दिव्य दृष्टि को पूर्ण रूप से केंद्र को स्थापित कर दिया गया है। जैसे ही आप आंखें खोलेंगे तो तुरंत आपको बिंदु बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, आपको बस एक पुंज सा दिखाई देगा। और इसी को जब हम देखेंगे, उससे जो चमक निकली, चमक के अंदर कुछ कुछ आपको विजुअल्स भी दिखने लग जाते हैं। तो यही तरीका होता है सही तरीके से तो दिव्य दृष्टि के लिए त्राटक करने का। दोस्तों, यदि आपको भी वहां से चमक के अंदर कुछ विजुअल्स दिख रहे हैं, कुछ ब्लैक डॉट से आ रहे हैं, तो आपको सावधान हो जाना है। तो जब भी आप बैठे हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रे करके कि इस स्थान पर कोई नेगेटिविटी है तो हनुमान जी हमारी रक्षा करो, कोई भी नेगेटिविटी हमारे अभ्यास में परेशानी ना डाले। तो सही सूक्ष्म रहस्य तो यही होता है कि इसके माध्यम से भी हम बहुत सारी चीजों को त्राटक के अंदर ही जो इमेज दिखाई देगी, चमक दिखाई देगी, उसके अंदर भी हम देख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जो फोकस करके देखने की कोशिश करी, आपकी जो दिव्य दृष्टि पे तत्नाड़ी और सतनाड़ी होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, और एक तरीके से वो आपका जो दृष्टि की लेयर्स हैं, पुंज है, वो कहीं ना कहीं बन जाता है। बट जब आपको एक अभ्यास हो जाएगा तो आप भी किसी का भी फोटो देखेंगे, फोटो देख के उसकी सारी एनर्जी को कनेक्ट करके तुरंत सटीकता से उसको बता सकते हैं। तो दिव्य दृष्टि के लिए त्राटक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी केंद्र स्थापित होगा। अदरवाइज दिव्य दृष्टि से बहुत सारे व्यक्ति खुली आंखों से देखते हैं, बहुत सारे व्यक्ति आंखें बंद करके देखते हैं। अब आंखें बंद करी, सामने वो थर्ड पर्सन के बारे में देख रहे हैं, तो उसकी एक इमेज बनानी पड़ती है अपनी दिव्य दृष्टि पे, मतलब अपने माइंड में इमेज बनानी पड़ती है। जब वो इमेज बनती है, इमेज के बाद ही
टकटकी लगा के लगातार मतलब ध्यान के माध्यम से वो उसको देखता है तो तभी उसकी चीजें दिखाई देती है, और जहाँ पे पलक झपकती है वहां पे ही सारी चीजें विजुअल्स धूमिल हो जाते हैं। तो हमारा त्राटक बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हर किसी व्यक्ति को जो जाप कर चुका है, ध्यान लगातार कर रहा है और उसकी दिव्य दृष्टि से कोई विजुअल्स नहीं आ रहे हैं, तो आप बिंदु त्राटक करें। मेरे लिए सबसे, आप सभी के लिए सबसे सेफ ऑप्शन है बिंदु त्राटक का। ना ही इसके अंदर कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हमला करेगी, बट ज्योति त्राटक में इम्पैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे जब मैं मोमबत्ती से त्राटक या दीप त्राटक बनाऊंगा तो उसमें मैं उससे होने वाली क्या परेशानी है वो सब बताऊंगा। कितनी देर तक त्राटक करना है, आप यदि अपनी इस त्राटक करने की विधि को कम से कम आप 20 मिनट या 30 मिनट तक लेके चले जाओ, वो उतना करना इनफ है कि आप भी सूक्ष्म जगत की चीजें उसके माध्यम से देखने लग जाते हो। किसी व्यक्ति को त्राटक करते समय सर भारी होने लग जाता है, बॉडी में दर्द होने लग जाता है, या बहुत तेज झटके लगने लग जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सावधान होना है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कुछ नकारात्मक शक्ति है जिसकी वजह से उसे ऐसा हो रहा है। क्योंकि नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, और नेगेटिविटी भी त्राटक करने से रिमूव होती है। यदि किसी व्यक्ति को नकारात्मक शक्ति है और त्राटक कर रहा है बिंदु, तो ये मानो कहीं ना कहीं उसके शरीर के अंदर बैठी हुई नकारात्मक शक्ति इस चीज से परेशान होगी। तो आप सभी को इस तरीके की सावधानी बरतनी है। आंखों में कोई भी इन्फेक्शन होना है तो भैया सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है। जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना ही करना है, बट ये स्लोली प्रोसेस है। आप चाहते हो कि एक दिन में ऐसा कर लो, तो सबका शरीर, सबकी तासीर अलग होती है, सबकी ग्रहण करने की क्षमता अलग होती है। तो इसके लिए सब अपना नियम बना के रखें कि आज आपको 1 मिनट करना है, अगले 5 दिन तक 1 ही मिनट करना है। तो धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है आपको, और बहुत स्लोली तरीके से आपको चलना है। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि आज ही 1 ही दिन में खाना है। मान लिया आपकी भूख है 2 रोटी खाने की, आप 6 रोटी खा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसी प्रकार से त्राटक का है तो धीरे धीरे करो, 15, 20, 30 मिनट तक आप लेके जाओ बस। और जब ये सूक्ष्म केंद्र आपका स्थापित होता है तो आप कहीं भी जाते हैं तो वहां पे उपस्थित जो पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है वो सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाती है। अब पॉजिटिविटी, किसी मंदिर में गए, मंदिर में कोई सिद्ध पीठ है, वहां पे बहुत सारी सूक्ष्म आत्माएं होती हैं। अब उनमें से वो बंदा देख लेगा भाई इसके पास में वो पावर्स हैं, वो सूक्ष्म आपकी एनर्जी है, तो वो शक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है। तो दोस्तों यह मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी को मेरी इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से राम राम जी, राम राम जी।